वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, इस समय ठंडी बहुत चल रही है तो इसीलिए हम एक वोकैब सीरीज लेके आए हैं जिसमें आज से आप लोगों को वोकैब भी सिखाया जाएगा। तो हमने पहला वोकैब जो लिया है और ठंडी के जो भी ठंड से रिलेटेड वर्ड हैं उन्हीं को लिखा गया है। तो आज हम सीखेंगे ठंडी से रिलेटेड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा दिया विंटर वोकैब बाय कमरालम सर। तो जो हमारा पहला है वो है कोल्ड वेव, जिसको हम बोलते हैं शीत लहर। क्या कहते हैं? शीत लहर। यानी शीत लहर को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? कोल्ड वेव। सब लोग एक नोटबुक तैयार कर ले, उसमें लिखते भी रहें क्योंकि ये सारे वोकैब जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है कोल्ड वेव। कोल्ड वेव का मतलब क्या होता है? शीत लहर। क्या होता है? शीत लहर। शीत लहर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कोल्ड वेव। ठीक है, और उसके बाद है सीवर। अब इसमें होता क्या है? कोल्ड यानी शीत लहर में ठंडी के मौसम में होता है क्या? लोग कांपते हैं। तो सीवर का मतलब भी क्या होता है? कांपना। शिवर का मतलब क्या होता है? कांपना। ठीक है, कांपने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? शिवर। ठीक है, जो हमारा तीसरा वर्ड है, अब जब कांपते हैं तो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जाते हैं हाथ सेंकते हैं, यानी तापते हैं जिसे कहते हैं। कांपने के बाद तापते हैं। तो तापने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेट फायर। सेट फायर का मतलब क्या होता है? आग जलाना। क्या होता है? सेट फायर का मतलब आग जलाना। आग जलाना। ठीक है, क्या होता है? सेट फायर का मतलब आग जलाना, यानी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं फिर जो आग जलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेट फायर। ठीक है, इसका मतलब आग लगना भी होता है और आग जलाना भी होता है। वार्म हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ सेंकना, यानी जिसको तापना बोलते हैं। वार्म हैंड का मतलब क्या होगा? हाथ तापना, यानी कि हाथ सेंकना भी कह सकते हो और तापना भी कह सकते हो। ठीक है, इसको हम अपने यहाँ गांव में क्या बोलते हैं? तापना। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? वार्म हैंड। अब अगर अलग अलग मीनिंग देखा जाए तो ये भी हो जाएगा। वार्म का मतलब गर्म, हैंड का मतलब हाथ, हाथ गर्म करना। तो जब सब लोग बैठ करके तापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तापने को वार्म हैंड। ठीक है, उसके बाद है ड्यू ड्रॉप। यहाँ पे दो वर्ड लिखे गए हैं, ड्यू ड्रॉप। ठीक है, ड्यू ड्रॉप क्या होता है? ड्यू ड्रॉप और ड्यू, इन दोनों का मतलब होता है ओस। ओस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यू ड्रॉप। ड्यू ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ओस की बूंदें, या ड्यू यानी ओस। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला वर्ड क्या है? फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है? कि ठंड में कोहरा बहुत गिरता है ना, तो कोहरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉग। क्या बोलते हैं? फॉग, धुआं। ठीक है, कोहरे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉग। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ठंड से बचने के लिए। तो पहले एक बार इसको फिर से देखो। कोल्ड वेव यानी कोल्ड वेव शीत लहर। ठीक है, शिवर कांपना, शेड फायर आग लगाना या आग जलाना। ठीक है, वार्म हैंड यानी हाथ सेंकना। वार्म हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ सेंकना। ड्यू या फिर ड्यू ड्रॉप, ओस की बूंद या ओस। फॉग, फॉग का मतलब कोहरा। ये इतनी चीज थी जो बेसिक बेसिक थी, मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर है कि इनमें हम कुछ चीज जो ठंड होती है, तो ठंड में हम बहुत सारी चीजें हैं जिनका यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या लिखा है? ग्लव्स। क्या लिखा है? ग्लव्स। ग्लव्स का मतलब क्या होता है? दस्ताना। जो हाथ में पहना जाता है ना ग्लव्स, यहाँ फोटो भी अभी बनेगा। तो ग्लव्स का मतलब क्या होगा? दस्ताना, यानी हाथ में जो पहना जाता है दस्ताना, इसको क्या बोलते हैं? ग्लव्स। क्या बोलते हैं? ग्लव्स। उसके बाद कान में को मफलर बांधा जाता है तो उसको मफलर भी बोलते हैं, स्कार्फ भी बोलते हैं। ठीक है, मफलर या स्कार्फ। तो यहाँ पर मफलर तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, मफलर। ठीक है, कान बंद किया जाता है। फिर है सॉक्स। सॉक्स का मतलब क्या होता है? मोजे। इसमें हम क्या करते हैं? मोजे भी पहनते हैं। तो सॉक्स का मतलब क्या होगा? मोजे। ठीक है, सॉक्स का मतलब क्या होगा? मोजे। ठीक है, फिर है शूज। शूज का मतलब क्या होता है? जूते। ये सारी चीज हम ठंड में यूज करते हैं ना, सारे ठंड से रिलेटेड वर्ड है। फिर है रात को हम क्या करते हैं? ब्लैंकेट लेते हैं। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? कंबल जो ओढ़ा जाता है ना, तो ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? कंबल। ब्लैंकेट का मतलब कंबल। फिर एक क्विल्ट। क्विल्ट का मतलब क्या होता है? क्विल्ट का मतलब होता है रजाई। ये सारे वर्ड आप लोग याद कर लें और इससे सेंटेंस भी बनाएं। ठीक है, इससे सेंटेंस भी बनाएं ताकि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग और जो टेंस है ये कंप्लीट होता रहेगा। जैसे कोई भी सेंटेंस है, जैसे रजाई है तो रजाई खरीद लो, तो खरीदने की इंग्लिश क्या होता है? बाई या परचेज, परचेज द क्विल्ट, रजाइयां खरीद लो। ठीक है, कंबल बेच दो तो बेचने को क्या बोलेंगे? सेल, सेल द ब्लैंकेट। ठीक है, मेरे पास नए जूते हैं, आई हैव अ पेयर ऑफ न्यू शूज। तो ऐसे सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको उनके वर्ड पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा, तभी तो हम सेंटेंस बना पाएंगे। तो ये सारे हम जितने भी यहाँ लिखे हैं इनको एक बार पहले लिख ले, याद कर ले, फिर इससे सेंटेंस भी बनाओ। ठीक है, स्वेटर। स्वेटर तो आप लोगों को पता ही है।
स्वेटर, ठंड में यदि पहनते हैं हम सब स्वेटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है विंटर कैप। क्या होता है विंटर कैप, यानी एक टोपा आता है ना गर्म वाला जो हम कान में लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं विंटर कैप, ठीक है। तो इधर हिंदी लिख दो विंटर कैप, यानी गर्म गर्म टोपा भी इसको कह सकते हैं, जो ठंडी के मौसम में और गर्म करने के लिए पहना जाता है ना। विंटर क्लोथ यानी ठंडी वाले कपड़े, यानी गर्म कपड़े यहाँ पे आ जाएगा, वार्म क्लोथ भी लिख सकते हो, ठीक है। और विंटर क्लोथ इसका मतलब ये नहीं ठंड कपड़े, मतलब ठंडी में पहने जाने वाले कपड़े। तो विंटर क्लोथ यानी गर्म कपड़े या ठंडी वाले कपड़े, एक जगह गर्म लिख दिए, यहाँ पे ठंडी वाले भी लिख सकते हैं, ठंडी वाले कपड़े, ठीक है। मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब क्या होता है गद्दा, मैट्रेस का मतलब क्या होता है गद्दा, ठीक है। तो गद्दे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैट्रेस, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि ठंड लग जाती है, इंसान बीमार हो जाता है, तो अगर ठंड से बीमार हुआ है तो हम कॉट बाय कोल्ड बोलते हैं, यानी वो ठंड से बीमार हो गया ना, तो ये कॉट बाय कोल्ड, वो ठंड ने उसे पकड़ लिया, ठंड लग गई ना। और एक और होता है जब कोई मौसम की वजह से आप बीमार हो जाए, चाहे गर्मी हो ठंडी हो, कोई भी अगर मौसम की वजह से आप बीमार हो गए, तो एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है अंडर द वेदर। क्या होता है अंडर द वेदर, यानी ये फ्रेज होता है, इसका मतलब क्या होता है कोई मौसम की वजह से आप बीमार हो गए हैं, जैसे ठंड लग गई, ठंडी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में अगर ठंडी की वजह से कोई भी बीमार हो सकता है, तो अगर वो बीमार है तो उसको हम बोलेंगे ही इज अंडर द वेदर, यानी वो बीमार है। बीमार होने के लिए हम क्या लगाते हैं इस फ्रेज का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है बीमार होना, अंडर द वेदर। गर्मी की वजह से अगर कोई बीमार हो गया तो गर्मी के मौसम में भी हम ये कह सकते हैं ही इज अंडर द वेदर, यानी अंडर द वेदर का मतलब होगा मौसम की वजह से बीमार हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम मौसम के नीचे आ गया अंडर हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई मौसम की वजह से बीमार होना, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे अंडर द वेदर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे वर्ड, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद देख करके आप लोग इसको याद भी कर लें, ठीक है। और ये सारे वर्ड आप इंग्लिश में यूज करें, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हकीकत बात है। आप ये ना सोचे कि गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, आप लोग इसको केवल डेली के डेली, अब जैसे कुछ वर्ड है जैसे जूते हैं, आपको पता होता है कि जूते को इंग्लिश में शूज बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम जूता कहते हैं। तो अगर स्पीकिंग सीखनी है, अगर आप लोगों को स्पीकिंग सीखनी है तो आप लोगों को इंग्लिश बोलना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आप लिसनिंग सुनना चाहते हैं कि हाँ आपको सुनना अच्छे से आ जाए, तो आपको लिसनिंग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं राइटिंग हमारी इंप्रूव हो, तो आपको राइटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्पीक करना चाहते हैं तो स्पीकिंग आपको करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आएगा। तो आप लोग इसको लिख लें और फिर इनसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। जैसे दस्ताना है, मेरे पास नए दस्ताने हैं, आई हैव न्यू ग्लव्स, ठीक है। उसका मफलर पुराना है, हिज मफलर इज ओल्ड, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस, या अगर पुराना है नहीं ज्यादा पुराना हो गया, घिस पिट गया, तो वन आउट भी बोल सकते हैं, हिज मफलर इज वन आउट, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आप लोग बनाए, उनको प्रैक्टिस करें। ऐसे सेंटेंस आप लोग बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को ये सारे सेंटेंस बेसिक सेंटेंस थे जो आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। और अगर याद नहीं है तो एक बार इसको वीडियो को 2-3 बार देख लें और इसके नोट्स बना लें, आपको याद हो जाएंगे। अब इससे हम अगली वीडियो में सेंटेंस बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।